तो दोस्तों आपने न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ईरान में भी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या है और इसका क्या नतीजा आएगा और इस प्रोटेस्ट में यूएसए का क्या हाथ है। दोस्तों इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई 28 दिसंबर तेहरान बाजार से, जहां इन्फ्लेशन से परेशान दुकानदारों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिए। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट पूरे ईरान के 100 सिटी से भी ज़्यादा में फैल गया, अपने लीडर अली खामेनी के खिलाफ। डेथ टू खामेनी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के कुछ नारे लग रहे थे इस प्रोटेस्ट में। अगर आप ये पिक्चर देखें तो साफ साफ दिख रहा है एक लड़की सिगरेट पी रही है और अपने सुप्रीम लीडर के फोटो को जला रही है। आपको देख के लग रहा होगा कि किस लेवल का पब्लिक में गुस्सा भरा है ईरान के लीडर अली खामेनी के खिलाफ। असल में कारण इन्फ्लेशन का ईरान में यूएस और इजराइल है। चलिए देखते हैं किस तरह इन दोनों देशों की वजह से ईरान में इतनी भयानक स्थिति आ गई है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जून में वॉर हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हुआ ईरान को, जिसमें उनको भारी नुकसानी देखने मिली एनर्जी एंड पावर, न्यूक्लियर साइट एक्सपोर्ट, नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। फिर सितंबर 2025 में यूएसए ने दो मुख्य कारण जैसे न्यूक्लियर डेवलपमेंट और टेररिज्म के तहत सैंक्शन लगाए और कहा जब ईरान अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट बंद करेगा और टेररिस्ट ग्रुप जैसे हमास और गाजा को फंडिंग देना बंद करेगा, तब ही यूएसए ईरान पे से सैंक्शन हटाएगा। इन सैंक्शन का मुख्य कारण देखें तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट ही है, क्योंकि 1989 में जब अली खामेनी पावर में आए तब उन्होंने सारे बॉन्ड इसराइल के साथ तोड़ दिए, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इसराइल ने गैर कायदे से इस्लामिक ज़मीन पैलेस्टीन को कब्जे में कर लिया है और इसी वजह से दोनों देश के बीच रिश्ते बिगड़ गए। फिर जैसे ही इसराइल को पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट उनके लिए ये खतरा बन सकता है, तो उन्होंने यूएसए की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को हमला किया। इन सब वजह से एक्सपोर्ट पे भारी गिरावट आई और वॉर के नुकसान के कारण सरकार के पास फंड खत्म हो रहे थे और पब्लिक के बीच मनी फ्लो खत्म हो गया था, जिसके कारण 28 दिसंबर को तेहरान के दुकानदारों ने थक हार के ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिए। चलिए देखते हैं 28 दिसंबर से अब तक क्या हुआ इस प्रोटेस्ट में। सबसे पहले तो रियल क्रैश हो गया, 1.4 मिलियन हो गया $1 के सामने। मतलब दुकानदारों के लिए कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो इतने सारे रियल के बदले $1 मिलेगा उनको। ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था तब ईरान गवर्नमेंट को यूएसए के द्वारा धमकी मिली, जैसे कि अगर वो प्रोटेस्टर को मारेंगे तो वेनेजुएला की तरह यूएसए ईरान पे भी हमला कर देगा। उसी के बीच यूएसए ने ईरान के शैडो फ्लीट भी पकड़ ली। दोस्तों शॉर्ट में देखें तो शैडो फ्लीट सिर्फ वो होती है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाती है और दूसरे देशों में अपना क्रूड ऑयल बेचती है, जिससे सैंक्शन लगे होने के कारण भी वो देश अपना क्रूड दूसरे देश पे पहुंचा सकता है। 7 जनवरी 2026 को यूएस ने नॉर्थ अटलांटिक में ईरान की शैडो फ्लीट टैंकर सीज कर लिया। इसके कारण ईरान को जो इलीगली क्रूड बेच के कैश इनकम होती थी वो भी बंद हो गई। मतलब ईरान सब जगह से अटक गया। टोटल इस प्रोटेस्ट में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 10,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया। 나가 스피드 봐.